डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल मारो। हम्म। तो आप मुझे कोई ऐसा ऐड बता सकते हैं? हाँ, बता देना। सूरह तौबा की आयत नंबर 5। हाँ, वो तो बताएं उसको। हाँ, सीधा लिखा हुआ है, लेकिन वो ये कहते हैं वो पहले पहले वक्त के लिए थी। लेकिन उसको ये कहना कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो ये अभी नहीं चलेगी, लेकिन जब आप संख्या में ज्यादा हो जाओगे तब इस पे आप काम करोगे। जैसे कि ईरान में हो रहा है ये, वहाँ पे यही आप काम हो रहा है, उसके मुताबिक ही हो रहा है। और अभी पहलगांव के अंदर जो अटैक हुआ है वो इसी के मुताबिक हुआ है। एक और आपको व्हाट्सएप पे भेजे थे यजीदी के बारे में, हम्म। आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं, देखा था मैंने, लेकिन वो मुझे पता नहीं, तुमने भेजा था। हमने भेजा था यार, साहिल नाम से सेव करिए अच्छा नंबर। अच्छा, हाँ हाँ। तो तो उसमें हमने कुरान हदीस सब मैच कराया था, सेम वैसे लौंडी बनाना, हम्म। गुलाम बना देना। हाँ हाँ। सिख लोग आए थे उनके, हम्म। जितने आतंकवादी थे आपस में लड़कियां बांटे थे, बिल्कुल। सबका रेप किए। हम्म। जो बच्चे थे उनको मारे हो रहे हैं, एक 9 साल की लड़की के साथ रेप किया गया। हम्म। और लड़की का कपड़ा उठा के उसका प्राइवेट पार्ट का बार चेक किया गया था, हाँ लगभग हाँ। सेम हर चीज मिला। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको डिक्लेयर करा, देखो सेम टू सेम वही है, हम्म। फिर भी नहीं माना, ये कहता नहीं मानते भाई, वो इनको पता नहीं है ना असली चीज क्या है। इनको सिर्फ इतना पता है, लिखा हुआ तो है, लेकिन उनका ईमान ये है कि अल्लाह ने कुछ सोच समझ के लिखा होगा। तो वो इस पर ऐसा गलत समझना नहीं चाहते। हमने बोला देख भाई, जितने आतंकवादी आई लोग होते हैं, अपने अगल बगल के जितने काफिर लोग होते हैं उनसे दोस्ती नहीं रखते हैं। हम्म। सख्त मना है, तू क्यों नहीं बिल्कुल मान रहा है? बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो बोलता है कि हमने 4-5 आयत ऐसी दिखा जिसमें बोलता है अल्लाह ताला ईसाई और यहूदी से दोस्ती मत करो, काफिरों से दोस्ती मत करो। हम्म। टोटल मैंने दिखाया, बोल तो कुछ उसके पास जवाब नहीं रहा, कहता मैं हम्म। अपने मौलाना से पूछ कर बताऊंगा। हम कहे भाई तू पूछ, हाँ, पूछ, अच्छी बात है, पूछ। पूछ तो, फिर भाई बहस मुझसे कर। हम्म। हमने बोला टोटल यहाँ पर दोस्ती करने से माना। आपका एक वीडियो मैंने देखा था, हम्म। जो आप सलीम भाई से बात कर रहे थे, हम्म। जब आप एक एक्स मुस्लिम नहीं थे, हम्म। तो आपका जितना डाउट क्लियर किया था वो, हम्म। आप भी बहुत बाकी बाकी बातें कर रहे थे। जी। तो बरसों का बिलीव होता है, किसी का उतना ही नहीं टूटता, मैं हाँ जानता हूँ, हाँ। टूटने में समय लगता है। हाँ। मैं भी एक पल में था, बहुत बिलीव रखता था, लेकिन जब से मैं ये सब देखता पढ़ता हूँ, थोड़ा सा मुझको हम्म। रोना आ जाता है कि मैंने क्या सोचा था, क्या निकला ये इस्लाम। बिल्कुल बिल्कुल। तकलीफ होती है अंदर से। जी जी। मैंने मेरी उम्र 21 साल की है, हम्म। नौजवान, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने। हम्म। तो बुरा लगता है कि बचपन से जिस बिलीफ्स में जीता रहा था कि अल्लाह सबको समान नज़र से देखता है, लेकिन हम्म। सुना कुछ कुछ, पाया कुछ और। हाँ हाँ। तकलीफ होता है अंदर से। बिल्कुल। तो वही बात है कि मैंने आपका वीडियो देखा था, जो हम्म। जिसमें आपने जब बोला था कि मूर्ति पूजा और रहे हैं, हमने, वो आपने सही बोला। हम्म। अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क अल्लाह है, मतलब मूर्ति पूजा करना, हाँ हाँ। उसके सिवा किसी और को पूजना। हम्म। आपने टोटल सही किया। उसके बाद भी एक मोमिन बंदा इस पे वीडियो बना था हम्म। कि हजरात बोलते हैं कि हमने जो कमेंट के जिसने जिसने बोला वो सही बोला, इस्लाम के नज़र में सबसे बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा ही है। हम्म। अल्लाह ताला साफ लिखता है कि मैं सब गुनाह माफ करूंगा सिवाय मूर्ति पूजा, और मेरे सिवा किसी और को पूछोगे तो नहीं माफ करूंगा। बिल्कुल। बिल्कुल बात साफ लिखा है। हम्म। शरीक नहीं मानना किसी को, उसके बाद भी तुम उसको सही जस्टिफाई कर रहे हो कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जी जी। एक रतन टाटा जी थे, मरे थे बीच में, हम्म। इतने अच्छे इंसान थे, उसके मोमिन ताजुब के थे। उसमें सिर्फ एक कमी थी, ईमान वाला नहीं था, वो काफिर है, वो जहन्नम में चलेगा। वो हम्म। इंसान ने अपने चैरिटी के लिए, सबसे चैरिटी की, हिंदू मुस्लिम सबको चैरिटी दिया, सबका हाँ, सम्मान किया, सबका देखभाल किया। वही बात है, अगर कोई काफिर चैरिटी करे तो ये मुसलमान उसका फायदा उठाते हैं। और फायदा अगर, उठाए। हाँ, और वैसे कहते हैं जहन्नम में जाएगा। इनकी नज़र में एक बेहतरीन इंसान वही जो इस्लाम कबूल करे। एक काफिर कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसने इस्लाम को नहीं माना, उसकी नज़र में वो बुरे इंसान है, हाँ वो बुरे इंसान है। हाँ हाँ। ईमान वाला काफिर में जाएगा, कितना भी बिल्कुल। अच्छा काम हो, जन्नत नहीं जा सकता। हम्म। यही यही तो सब है बात है। भाई, अब यही बात है कि हमें तो बोलते हैं हमारे भाई, हमारे परिवार वाले, कि ये तो काफिर हो चुका है, ये तो हराम का खा रहा है, और ये है और क- वो है, ये कल तो की अभी। कल की बात। फिर वो जब जन्मदिन मनाते हैं जो इस्लाम में मना किया गया है, फिर वो सच्चे मुसलमान है फिर। हम्म कमाल है। कल ही की बात है। मेरा बाप बोलता है कि इस्लाम में एक पड़ोसी का एक हक होता है। हम्म। अमली हक उसका होता है जो ईमान वाला हो, हाँ हाँ। गैर मुस्लिम से नहीं। हम्म। वो सऊदी, जानते हो सऊदी की आइडियोलॉजी कैसी होती है, वो लोग हाँ कट्टर होते हैं, थोड़ा वो वहीं से कमा कर आए, डॉक्टर है वो, हाँ। हाँ। शेख लोग हैं, बिल्कुल। अगल बगल शेख चार। वहाँ के मुसलमानों का भाई साहब ऐसा है, अगर उन्हें जब तक उन्हें फायदा हो रहा है किसी से, चाहे वो काफिर हो चाहे मुसलमान हो, अगर उन्हें फायदा फायदा हो रहा है
तो भाई साहब वो तुम्हारे साथ अच्छे संबंध रखेंगे। और जहां उनको नुकसान होने लगा, चाहे वो पक्का सच्चा नमाजी हो या पक्का सच्चा मुसलमान हो, वो उसका कुत्ते की नजर से देखते हैं। और वो बोलते भी हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान हमारी नजर में कुत्ते हैं। यहाँ तक कि सिख लोग जो यहाँ के मुस्लिम कमाने जाते हैं उनका सब फायदा उठाते हैं। हाँ। जब तक फायदा उठाएंगे, जब हम्म, जैसे देखेंगे ये बीमार हो रहा है किसी काम में तो उनको निकाल देंगे। हाँ निकाल देंगे। उन्हीं के लिए एग्जाम दिए रहते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। जरा भी दिमाग नहीं खुलता, जो प्रेजेंट नहीं देखते क्या कर रहा है। हाँ हाँ। अब वो लोग क्या क्या नहीं कर रहा है, खुद यहाँ से सीख लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अब बोलते हैं इस्लाम में दारू पीना हराम है, लेकिन खुद और सब यार दारू पीते मुझे हैं। तो एक चीज समझ में नहीं आती, वो हज करने जाते हैं ना, तो हम्म वहां पे शरीर पे एक कपड़ा लपेटना होता है। वो हम्म मर्दों के लिए भी वही कपड़ा होता है, औरतों के लिए भी वही होता है। तो ये व्हाइट तो कलर सब का। बराबर हुए ना? नहीं, वाइट नहीं, मतलब नीचे नंगे रहते हैं सब कपड़े के अंदर। यानी अच्छा। हाँ, सिंगल कपड़ा रहता है, उसमें हम्म सारा कुछ चमकता है, औरत का लेडीज का सब कुछ। तो उसमें नीचे सब नंगे रहते हैं, ना कोई चड्डी ना बनियान ना बरा ना कुछ, मतलब हाँ, ऐसे ही। तो मेरे दिमाग में बात आई कैसे हाँ भी। यार, मैं यार एक क्या है यार, भैंचोद एक नंगे रहते हैं सब। मौलाना से पूछा कि मस्जिद में औरतें क्यों से, हम्म। तो बोला बेअदबी हो जाएगी, हाँ सबका नमाज छूटेगा। लेकिन मक्का मदीना में क्यों नहीं टूटता सही भाई? बात है, फिर वहां भी वहाँ मना, औरत वहां भी वहाँ मना, और उसके लिए अलग अलग रूल बनाओ। वहाँ तो औरतें भी जाती हैं, मैं वही मर्द तो भी जाता है, वही साथ में अगर, भी रहते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ, अगर मान लो चलो भाई वहां पे अलाउ है, तो वहां फिर औरतों का अलग ही टाइम बनाओ और मर्दों का अलग टाइम बनाओ। नहीं बनाते हैं। तब तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई सही तरीका है ये तुम्हारा। मस्जिद में आने के लिए मना करते हो, इबादत करने के लिए अल्लाह की, और वहां भी तो अल्लाह की इबादत ही कर रहे हैं, फिर वहां सभी सेम, सभी एक साथ हो रहे हैं। कैसे कैसे एग्जाम्पल सही मुस्लिम हदीस है कि कुत्ता गधा औरत को सामने से गुजर उधर नमाज हाँ टूट हाँ जाए। हाँ। कुत्ते से गधा से औरत का एक बिल्कुल बिल्कुल। जोड़ते हैं सब। तो ये और सब भाई बुरी वहाँ छेड़खानी भी होती होगी भीड़ में, ऐसी बात नहीं है। होती है, सब हाँ दबा देते हैं अंदर अंदर। सभी लोग जाते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं, सब दबा देते हैं भीड़ में। महाकुंभ में सब हिंदू लोग बेचारे जाते हैं महाकुंभ में। हम्म। भाई उनका जो आस्था है वो जो उसको मानते हो मानते हो। बिल्कुल, देखो उनके बारे में बुरा बोलते हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, हम्म, मैं किसी और के घर में क्यों झांकूं, जिसके जब मेरे घर में गंदगी है। जिसके घर का मुझे पता ही नहीं है। और जब मेरे हम्म घर में गंदगी भरी हुई है तो मैं अपनी साफ करूंगा या दूसरे की का बनूंगा मैं? अगर एक चाहे चाहे किसी और के मजहब में, धर्म में कितना भी कुछ गलत गलत हो, मैं तो उसको नहीं मानता ना। वो मानते हैं, वो उसको देखेंगे। मैंने अपने को पढ़ा है, तो मैं अपने के बारे में बताऊंगा, अपने मुसलमान भाइयों के लिए है ये, है हम्म नहीं? तो ये तरीका ठीक है। आप मुझे कहते हैं तुम हिंदू धर्म को नहीं बोलते, उसको नहीं बोलते, अरे भाई क्यों बोलूं मैं उनको? हम क्यों बोलूं? सही बात है। मैं बचपन पूरा इसमें गुजार दिया, इसी के बारे में बात करेंगे हम। हाँ इसी चर्चा करेंगे हम, इसमें बिल्कुल। बिलीव था मेरा। जी जी। और नहीं तो बोलते हैं कि ये वो हो गया, अब ये बोलते हैं ये सब कि तुम अच्छा साहिल भाई, कितने दिन हो गए आपको छोड़े हुए? इस्लाम छोड़े लगभग मेरे को 6 महीने हो गए। मैंने अच्छा अच्छा। प्रॉपर रिसर्च करके हम्म मैं जफर हेरिटेज का वीडियो में ऑटोमेटिक आया। हम्म। मैं शुरू से इस्लाम में कुछ ना कुछ मुझे को अजीब लगती ही थी। जी जी। अच्छा, कुछ याद है तुम्हें कुरान की सूरत वगैरह? हाँ याद है। सुनाना कोई कोई ऐसी। कुल्लाह हुआ अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी जी। सूरह हाँ याद है। हाँ हाँ। कलमा याद है। मतलब जी। तुम्हें मैं पक्का मुस्लिम नहीं हाँ रहा, मतलब बल्कि वही वही नॉर्मल मुसलमान थे। नॉर्मल मुसलमान थे हम। हाँ लेकिन जानते तो हम इस्लाम के बारे में जानते थे, हाँ। जानते हैं। अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई यही दोस्त। यही सब बात है कि सब ये कहते हैं कि अगर तुम नास्तिक हो जाओगे तो तुम मुसीबत में रहोगे तो किसको पुकारोगे? बिल्कुल। और एक बात है हमने अभी, बोलेंगे अपना हल निकालेंगे। हाँ कुछ हमारे हिंदू भाई भी हैं। एक हिंदू भाई ने मुझे कॉल किया, वो बोल रहा हम्म था कि भाई एहसान भाई, आप जो काम कर रहे हैं वैसे तो ये अच्छा है, हम्म लेकिन वो जो वसीम रिजवी है उसने तो एक कोर्ट में वो केस कर दिया था 26 आयतों के खिलाफ। आपने अब तक हम्म क्या किया है? यानी मुझको बोल रहे थे कि तुमने अब तक क्या किया है। मैं हाँ उसको बोला भाई एक बात बता, वसीम रिजवी की वजह से कितने लोग मुसलमान से एक्स मुस्लिम बने हैं, ये मुझे बता पहले तो। हम्म अगर उसने उस पर केस किया है, चलो ठीक है, हम्म उसने काम किया, उसने खुलेआम काम कर दिया ये, लेकिन वो दूसरे धर्म में चला गया, और हम्म फिर उसकी वजह से अगर वो काफिर हो गया या उसने इस्लाम को छोड़ दिया, तो उसकी वजह से कितने मुसलमान एक्स मुस्लिम बने, मुझे ये बता दे। हम्म समझे? और हमारी वजह से तो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं लोग। बन रहे हमारा हैं। हमारा ये काम नहीं है कि हम कोर्ट में जाएंगे अपनी वो करेंगे ये करेंगे, नहीं भाई, हमें वो काम नहीं करना। हमें हमें भड़काऊ काम करना ही नहीं है। हमें तो मुसलमानों को समझाने का तरीका बताना है, ताकि वो सही रास्ते पे आ सकें। खुद पढ़े खुद जाने। बिल्कुल। और हमें कोर्ट में एफआईआर या कोर्ट में केस करने से कोई ये नहीं करना कि इससे इस्लाम खत्म हो जाएगा। भाई हमें तो लोगों को समझाना है,
और वो समझ जाएंगे, जैसे जैसे समझते रहेंगे ऐसी ऐसी ये कम होता चला जाएगा। होता जाएगा। बिल्कुल। और भाई तुम देखना, अब से ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5-6 साल लगेंगे, जितने दंगे फसाद हो रहे हैं ना ये बहुत कम हो जाएंगे इस मूवमेंट्स की वजह से। बहुत कम हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुसलमान भाई क्योंकि करने वाले ये है, और जब हम्म ये समझ जाएंगे तो ये करना बंद कर देंगे, मेरे आपस में मिलकर रहेंगे। मेरे मन में एक ख्याल आया। जी। हमने देखा जितने भी एक खुदा को या एक ईश्वर को मानने वाले वो लोग ज्यादा थोपते हैं लोगों पर, हम्म। ज्यादा दंगा होता है। बिल्कुल जो बिल्कुल। बहु ईश्वरवादी जो सबको मानते हैं, खुदा अनेक खुदा को मानते हैं, वो कहते हैं हम्म। जो ये भी मेरा खुदा है, जी। वो भी तो इसी को पूज रहे हैं, थोपते नहीं किसी हाँ को हाँ, अभी यार ज्यादातर। मुझे ये बोलते हैं कि तुम यार तुम्हें अकल आ जाएगी जब तुम मरोगे, तुम अल्लाह के पास जाओगे, जब कहना कि हम गलती पे थे, ये थे। मैंने उससे कहा भाई चलो ठीक है, तुम्हारे मुताबिक अगर अल्लाह है और हम हम्म गलती पे हैं, तो सबसे पहले वहां पे पकड़ ये होएगी, जो आलिम लोग हैं उनकी पकड़ होगी पहले। और वहां हम्म पे उनका सवाल जवाब होंगे कि तुमने इन लोगों को सही रास्ता क्यों नहीं बताया, जबकि हम अब जो कर रहे हैं हम पूछ ही तो रहे हैं इनसे। अगर हम्म ये नहीं बताते हैं तो सबसे पहले पकड़ इनकी होगी वहां पे। हम्म हम तो बाद में जब हमसे पूछेगा ना अल्लाह कि तुमने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो ये तो चलो नहीं बताया, तो तुमने अच्छे अच्छे रास्ते क्यों नहीं चुना अपने दिमाग से, कि जी दिमाग का ही इस्तेमाल करके हमने ये सवाल पूछे थे इनसे, अब इन्होंने अनेक जवाब नहीं दी तो हमारा दिमाग काम नहीं करा, तो हम क्या करते फिर। अनेक खुदा वाले सबका रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। हिंदू लोग मुस्लिम से काहे चिढ़ते हैं? ये लोग हम्म इतिहास में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ बहुत कुछ गलत किया, हम्म। मूर्तियां तोड़ी, क्या किया वो किया। कुरान से भी साबित, हर तो साबित है, तो वो बेचारे डरे हुए हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे खतरे में आ जाएंगे, हाँ हमारा धर्म हाँ। खतरे में आ जाएगा। तो वही सब भी प्रोटेस्ट करेगा, उनका भी हक है बिल्कुल सोचने बिल्कुल। का। सबके अंदर डर रहता है जी कि जी। मेरे घर पे आ जाएगा, लोग मारने काटने लगेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। हाँ हाँ। वो भी तो अगल बगल आईएस वाईएस के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, बिल्कुल। आईएसआई के बारे में कितने आतंकवादी लोग पकड़े जाते हैं, सबको अंदर डर रहता है। हाँ अब हाँ। तुम ये बोल दो कि मोदी करवा रहा है, तो भाई राजनीति अलग जगह है, ये चीज अलग जगह। जी जी जी। अभी कितने लोगों को कॉल आता है, मैंने एक पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे कि भाई अल्लाह झूठा है और कुरान के मुताबिक अल्लाह नहीं है, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल नहीं है। तमाम हम्म मुफ्तियों को चैलेंज करता हूँ, मैंने ये पोस्ट की थी। तो मेरे हम्म पास बहुत से कॉल आए, तो वो हम्म कहते हैं भाई तुम कैसे साबित करोगे वो अल्लाह नहीं है, या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी नहीं है। तो मैं हम्म तो उनसे ये पूछता हूँ भाई, आप जो समझते हो उनको किसके कहने पर समझते हो, और किसकी वजह से उनको नबी मानते हो, मुझे ये बता दो एक बार। अगर वो हम्म ये कहते हैं कि हमें कुरान ने बताया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो हम्म भाई हमें कुरान से साबित कर दो कि नबी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हम्म ठीक है नहीं, ये भी नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह को अगर सच्चा मान ले, तो जो अल्लाह होता है, जो क्रिएटर होता है, वो ऐसी बातें नहीं करेगा जो इन अपने ही बनाए बंदों को एक दूसरे से मरवाएगा। हम्म समझे। कहने का मतलब नबी मोहम्मद अपना एक राजनीति चाहते थे, हुकूमत हाँ। चाहते थे। बिल्कुल। उस समय ट्रेंड था नबी बनने का और भाई सबका। उसने हुकूमत की भी। हुकूमत की, मक्का का हाँ। इतिहास पढ़ लीजिए, समझ बिल्कुल। आ जाएगा। हाँ, उसने मक, हुकूमत की, पूरा मजा लिया उसने जिंदगी का अपना। मजा लिया। हाँ, उसने खुद ये कह दिया कि मेरे अंदर इतने मर्दों की, 11 मर्दों की, 70 मर्दों की ताकत है सेक्स करने की, और कुरान उतार दिया उसने उस नबी हिसाब से। मोहम्मद हाँ। पॉलिटिक्स वाला था, सिर्फ वो चाहता कि सिर्फ उसको मानने वाले मक्का में रहे, बाकी गैर लोग निकल जाए यहाँ से बिल्कुल या मारे बिल्कुल। काटे जाए। जो भी लड़की उसको पसंद आई वो उठवा के उसके साथ कर दिया डिंग डोंग, या शादी कर ली बहुत उसके साथ। फिर अपने से बहुत फिर उम्र, फिर आयशा कुरान। ही नहीं, फिर सफिया वगैरह सबके साथ हाँ, शादी किया वो। सबकी अलग अलग कहानी मिलेगी जितनी बीवियां उसकी। समझे। और फिर जब कोई ऑब्जेक्शन करता होगा तो तभी उसकी कुरान की आयत बना देता था वो। उसकी 11 बीवियां, जिसमें से ज्यादातर उसकी जितनी बीवियां थी सब जंग में पाई गई थी, हाँ हाँ गुलाम। हाँ उससे हाँ शादी किया था। सफिया हो गई, हाँ। ऐसे जय कुछ थी आईडी। सफिया है, और और ये तुम्हारे कई बीवी है जो जंग में विलीन है, और एक जंग मिली, वो है जैनब है, वो फूफी की जैनब, लड़की वो थी तो उसको उसकी। पता है उसके हमको। वो फूफी की लड़की, वो भी एक जंग ही है यार, उसने अपने एक जैनब वो थी, उसकी जैद की बीवी थी। जैद की बीवी थी एक जैनब, और एक एक हफ्सा है, उमर की बेटी है। अगर इन लोग को अपना, अगर मोहम्मद साहब के बारे में जानना है ना, हम्म। इन लोग को सबसे पहले इनकी बीवियों का इतिहास पढ़ना चाहिए, बिल्कुल इनकी बिल्कुल। बीवियां कहाँ से मिली। बिल्कुल। तब दिमाग इनकी खुलेगी, सफिया कैसे मिली, जंग के दौरान मिली, गुलाम बनाया, फिर उनसे शादी किया क्योंकि वो खूबसूरत थी। और यार एक हदीस में मैंने पढ़ा कि जब ये जंग के लिए जाते थे ना, तो हम्म ये इनके पास, अपनी बीवियों के पास गुलाम मर्दों को छोड़ के जाते थे, और उन हम्म मर्दों के उन्होंने मतलब उनको खस्सी कर देते थे, यानी कि उनके आड़ निकाल देते थे, हाँ, जिससे ये इनके ऊपर हावी ना हो जाए, मेरी हमारी बीवियों के ऊपर उनका फायदा ना सब उठाए।
और या बीवी ना उठा ले उनका फायदा, क्योंकि दिल सबका करता है ना। तो फिर करता इसका है। मतलब इसका मतलब वो भी करती होंगी ऐसी अब्दारी, इसी वजह से उन गुलामों को खस्सी किया गया। अरे मैंने सुना था कि हम्म। शादी, इस्लाम में शादी से पहले ये सब करना हराम है, यहाँ लेकिन लौंडियों के साथ करो, गुलाम के साथ सेक्स कर हाँ, सकते हो, बिल्कुल गर्लफ्रेंड बिल्कुल। नहीं बना सकते, अच्छा, ये कौन सा दो राज। लिखने वाले ने जिसने भी हदीसें लिखी है ना भाई साहब, हम्म। वो वाकई में ही एक बहुत, वो भी दिमागदार रहा कि उसने लिखने ऐसी ऐसी वाला। ऐसी ऐसी बातें भी लिख दी, लेकिन ये भी लिख दिया साथ में समझाने के तौर पे कि गुलाम मतलब गुलाम मर्दों को रखती थी वे औरतें, यानी नबी के हम्म। खानदान की औरतें, यानी कि जो अच्छी अच्छी औरतें होती थी वे गुलाम मर्दों को रखती थी अपने पास, हम्म। लेकिन उनके मर्द उनको उनको खस्सी कर दिया करते थे, ताकि हम्म। ये गुलाम हमारी बीवियों पर चढ़े ना, या हमारी बीवी इन्हें पकड़ कर ना लेटे। गलत काम ना हो। हाँ, अब सोचने वाली बात ये है कि जब गुलाम रखने ही थे रखवाली के लिए, तो चलो ठीक है भाई, रखवाली के लिए रखे हुए हैं, तो फिर उन्हें खस्सी करने की जरूरत क्या थी? यानी उन्हें शक था कि हमारी बीवियां बदजलन हैं जो इनसे हाँ। करवा सकती हैं, या ऐसा भी शक हो सकता है कि वे गुलाम उनके साथ कर सकते हैं, हाँ, है पाई ना? जा सकता है। हाँ, तो हम्म। कितनी अजीब बात लगती है। अगर ये लिख देता, खाली ये लिखा हुआ होता कि भाई वो उनके रखवाली के लिए होते थे वो गुलाम, तो चलो ठीक है भाई, लेकिन खस्सी करने की क्या जरूरत है उन्हें? लिखने वाला दिमागदार था, देखता गया लिखता गया। एक शायर था, उसको मरवा दिया नबी हाँ मोहम्मद ने, हाँ हाँ, जो उसके खिलाफ शायरी लिखता था। बिल्कुल। यार अच्छा, टोटल इसको। मारिया किप्तिया थी, उसके हम्म। साथ एक गुलाम आया था, उसके साथ ही आया था वो भी, और एक हम्म। सीरीन सीरीन और रिहाना नाम की एक औरत भी आई थी उसके साथ। तो हम्म। मारिया किप्तिया पे उसे शक हुआ, तो हो सकता है कि उस जो गुलाम आया है उसने उसके साथ डिंग डोंग किया होगा, तो उसने हजरत अली को भेजा था उसे मारने के लिए। हम्म। लेकिन जब उसने देखा कि अली मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो वो उस गुलाम ने अपने कपड़े निकाल दिए और नंगा खड़ा हो गया उसके सामने। तो अली ने देखा कि उसका आगे का प्राइवेट पार्ट नहीं है, तो गायब है उसका। उसने उसको मारा नहीं, क्योंकि मारने जो आ रहा था वो इसीलिए आ रहा था कि अगर उसका प्राइवेट पार्ट होता ना, कि वो नबी का हुक्म है उसको मार दे, अगर प्राइवेट पार्ट होता तो वो अली उसको मार देता। एहसान भाई, हाँ मुझे अरिजीत सिंह का एक गाना याद आ गया, जी। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। सही बात है भाई। हाँ, और जब अली ने जाके मोहम्मद साहब को बताया, अली मोहम्मद साहब ने पूछा क्या तूने उसको मार दिया, तो अली ने कहा कि हजरत मैं मार देता उसे, लेकिन उसका आगे का हिस्सा नहीं था। तो हाँ। इससे उनका शक दूर हुआ कि हाँ, अब उसके साथ गलत काम नहीं हुआ। तो यार ये क्या लॉजिक हाँ। है? जब अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि हमने मोहम्मद को ऐसी ऐसी बातें सिखा दी जो किसी को नहीं सिखाई, तो क्या हम्म। नबी को ये भी नहीं पता चला कि मतलब अपनी औरतों पे भी इतना भरोसा नहीं था उस बंदे को कि मेरी औरतें पाक साफ है नहीं है, और वो उनसे मिल सकती है नहीं मिल सकती? इतना शक हुआ कि उस जो साथ रहने वाले बंदे पे शक कर लिया कि हो सकता है उसने डिंग डोंग कर दिया हो मारिया के साथ। हम्म। और यही शक उसने हजरत आयशा के टाइम पे किया, जब उसका हार खो गया था, और वो हम्म। साफ साफ कहती रही कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। फिर भी उसने नहीं माना, सबकी बातें सुनी, सबका ओपिनियन लिया, किसी ने कहा तलाक दे दो, किसी ने कहा इसको छोड़ दो या इसके घर से छोड़ आओ इसको, ऐसी ऐसी बातें कही, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा मोहम्मद ने, क्योंकि वो देख रहा था कि अगर 1 महीने बाद इसको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो ये वाकई में इसने संबंध बनाए हैं सफवान के साथ। प्रेग्नेंट है। हाँ, सफवान के साथ संबंध बनाए हैं, और अगर पीरियड होते हैं तो समझो ये पाक है। यार ये क्या लॉजिक है? ऐसा भी तारिक तो, मकसूद, हाँ, ऐसा भी जो तो हो आयत सकता नहीं है है, तारिक भाई। मकसूद। हाँ भाई, ये सुनो, ये भी तो हो सकता है कि चलो मान लो उस टाइम पे बच्चा ना रहा हो, हम्म। पीरियड आगे, और उस जाहिल ने ये समझ लिया कि भाई ये तो पाक है। क्या हम्म। भाई, बहुत सी बार ऐसा होता है आदमी सेक्स कर लेता है लेकिन बच्चा नहीं रहता, हम्म। ऐसा भी तो हो सकता है। हम्म। और फिर कुरान की आयत बना दी कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि आयशा पाक साफ है बिल्कुल, यानी अपने फायदे के लिए उसको पाक साफ साबित कर दिया। तारिक मकसूद ने हम्म खेती वाली चीज जो और आदमी की खेती है उसको डिक्लेयर करने के लिए, सही करने के लिए बोला, हम्म, जिस तरह किसान खेत को अपने ध्यान रखता है, उसी तरह इसने खेती से उसका जोड़ा गया, जी कि जिस तरह किसान अपनी खेती का ध्यान रखता है, इसी तरह औरत को भी ध्यान रखेगा इंसान खेती की तरह, हाँ इतना हाँ, सही करने के लिए। जी जी। हम्म। इतना बुरी बुरी चीजें। अरे बहुत जाहिल पना है इन लोगों में, और यार इनकी मानसिकता का यही पता चल जाता है जब सीधा सीधा कुरान में कह दिया कि तुम एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन तीन, चार चार शादियां कर सकते हो। हम्म। तो जो इंसान चाहे भले वो फिर ये कहते हैं, ये मुल्ला मौलवी ने जोड़ी है ये बातें कि भाई अगर तुम्हें उसके साथ भलाई कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक ही बीवी के साथ रहो। हालांकि कुरान में भी है इसका जिक्र, लेकिन ये बात सही नहीं बैठती। जब अल्लाह को पता था कि अल्लाह को क्या ये नहीं पता था कि ये मेरा बंदा, ये मेरा बनाई हुई मखलूक एक बीवी के साथ रहना चाहिए, इसको एक के ही लायक है ये।
फिर 4-4 की इजाजत क्यों दी? इसका मतलब कि ये मजे लेते रहे और अपनी जिंदगी सही से गुजारते रहे। कमाल की बात है, यहीं से ही इनकी मानसिकता पता चलती है कि इनकी मानसिकता क्या है। तभी तो ये हम्म। मामा की लड़की में भी, चाचा की लड़की में भी, अपनी बहन के रिश्तों में भी अपनी लुगाइयों को देखते हैं, औरतों को देखते हैं ये। हाँ अगर मामा की लड़की काली है ना तो उसे तो कह देंगे भाई ये मेरी बहन लगती है। और हम्म। अगर खूबसूरत सी है तो उसको बोलेंगे ओए ये मेरी सेटिंग है। ऐसे हाँ ऐसे बोलते हैं ये। हाँ। तो ये हुआ कि नाजिया इलाही ने बोला कि जहाँ कहती कही थी मुस्लिम किसी का भाई नहीं होता। हम्म। वो लोग अपनी तभी तो अपने माँ की लड़के क्या मामा का लड़की शादी, फूफा का लड़की शादी, सबकी शादी कर लेते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा सही ही है। है। जब चाचा की लड़की की तुमने छोड़ी तो पराई लड़की का क्या कैसी नजर तुम रखते होगे। अरे भैया जब खून में ही शुरुआत से ही बहन बहन का रिश्ता बनाया हुआ है तो फिर आगे तक तो ये चलेगा। जब कारी मकसूद कारी आदम मकसूद हाँ बोलता है हाँ कि हाँ बोलने से कोई बहन नहीं हो जाती है। तमीज से हाँ तुम्हारा जमान का वैल्यू पता चल गया वो सलमान कैसे हाँ होते हैं। हाँ हाँ वही तुम क्या। बोलते हो ना जुमा हम्म, मुसलमान जमान पर कायम रहता है, ये मुसलमान की इतिहास बोलते हैं तुम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तुमने जमान से पलट दिया, बहन बोल के उसको लुगाई बना दिया। अच्छा मैं एक बात सुनी हिंदू धर्म के अंदर कि उसमें हम्म। कहा गया कि कर्म का फल मिलता है इसी दुनिया में। ठीक है ना? बस। तो मैं हम्म। इन मुसलमानों के लिए कहना चाहता हूँ भाई साहब कर्म का फल वाकई में इनको मिल रहा है। क्यों? मिल रहा है। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से जो हम पैदा हुए, हमारी नस्लें चली, उन्हीं एक ही औरत से बहन भी पैदा हो रही है और लड़का भी पैदा हो रहा है और आपस में उनकी शादी हो रही है। समझे? तो उन्होंने बहन भाई ने ही आपस में संबंध बनाए और बहन भाई से ही ये दुनिया बनी। यानी ये खून का हम्म। असर है जो आज असर देखने को मिल रहा है हमारे मुसलमान भाइयों में। जो हम्म। ये मामा की नहीं छोड़ते, चाचा की नहीं छोड़ते, पापा की अच्छा फूफा की नहीं ये छोड़ते। एडम यू वाला कहानी वाकई में सच है कि सब बहाना ही लोगों का है। क्या? इस पे थोड़ा शक होता है, एडम यू वाला जो आदम और हवा वाला। हाँ हाँ। इस पर हमको शक होता है यार, ये हमको लगता है ये आदि मानव इस्लाम आए हैं, ये नहीं मैं इंसान आए हैं। सुनो इस पर मैं इसलिए झूठ नहीं मान सकता इसे क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है। हम्म। जो कुरान में लिखा हुआ है उसे हम बताते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है आदम के बारे नहीं, में। अगर सबके बारे में सबको मिला जुला देखा, एक विज्ञान हाँ की नजर देखा जाती है, हाँ क्या ये सही है। अगर विज्ञान की नजर से हम देखेंगे तो एक जीव पैदा हुआ दुनिया ये धरती में से। जैसे हाँ को हाँ। और जीव जंतु पैदा होते हैं ऐसी एक प्राणी पैदा हुआ और ये नाम उन्हीं के सभी डीएनए से मिलजुल के ये चीज नाम नहीं उत्पत्ति। याद आ रहा है कुछ। हाँ हमको एक चूहा के आकार में था वो जीव। हाँ हाँ हो सकता है। एक बम ब्लास्ट हुआ जब पृथ्वी पर टकरा हुआ, अंतरिक्ष से टकराया, हाँ हाँ तो जो छोटे जीव था जमीन के अंदर चला गया, तो वही डे बाय डे अपने आप को तक भी विकास कर दिए। भाई एक बात और भी है। एक हाँ। बात और भी है, मान के चलो जैसे और जीव पैदा हुए तो हो हम्म। सकता है एक जीव ऐसा भी पैदा हुआ हो जो उस टाइम पे अजीब लगता हो देखने में और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे हम्म। ही वो इंसान की शक्ल लेता गया। हाँ ऐसा यही ऐसा भी हो हाँ, सकता है। हाँ मैंने छठी क्लास में पढ़ा था। जी जी ये छठी क्लास में मैंने पढ़ा था इसके आदि हम्म, मानव के बारे में। डे बाय डे लोग एक जानवर एक इंसान भी एक तरह का जानवर है। बिल्कुल देखो अभी तुम ये देखो। एवोल्यूशन का असर है, हाँ ये जैसे साइंस एवोल्यूशन का असर है। हाँ जैसे जो जीव पानी में पैदा हुआ उसने हम्म। अपनी दुनिया वहां बना ली। ठीक हम्म। है। और कोई जमीन पे पैदा हुआ कोई जीव यानी मतलब कोई भी जीव मान लो तो उसने अपनी दुनिया अपने अपने हिसाब से ढाल ली। इंसान जो है होमो सेपियंस है। और ऐसे ही इंसान बड़ा हुआ उसमें अकल पैदा हुई तो उसने अपने हिसाब से ये दुनिया बना ली। एवोल्यूशन से पैदा हुआ। हम्म। तो अभी तुम इंसान पहले देखो अभी तुम जानवर की तरह हाँ था। हाँ अभी तुम देखो चींटी जो है चींटी अगर हम हम्म। साइंस की नजर से देखेंगे तो चींटी को 1 इंच की दूरी से आगे का दिखाई नहीं देता। हम्म। वो 1 इंच की दूरी तक ही देख सकती है चींटी। अब हम बताए एहसान भाई, जी। दुनिया का जो इंसान जानवर बना, जानवर की तरह था उस समय। हम्म। तो उस समय शादी का कॉन्सेप्ट नहीं था, सब आपस में जैसे कुत्ता बिलाई नहीं हाँ सेक्स हाँ करते थे, वैसे ही बिल्कुल इंसान बिल्कुल बढ़ा है। बिल्कुल ऐसा रियलिटी ही है। यही है। ऐसा ही है ऐसा ही बिल्कुल। है, ना कि शादी करा के हाँ शादी का हाँ कॉन्सेप्ट था नहीं। ये बिल्कुल। सब बाद में सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ी, तब लोग शादी का कॉन्सेप्ट हम लाए, हम ये ताकि कह किसी लड़की पे हाँ चढ़ ना जाए। हाँ हम ये कह सकते हैं कि वाकई में ही हम बहन भाइयों से ही पैदा हैं क्योंकि